हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर की ट्रिकी मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज एक नया दिन और एक नए उमंग के साथ हम आप लोगों के बीच आज का सब्जेक्ट फ़िज़िक्स लेकर आए हैं। फ़िज़िक्स हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसके लिए हमें फ़िज़िक्स के बेस लेवल से लेकर हमें हायर लेवल तक फ़िज़िक्स को पढ़ना होगा, तभी जाकर हम फ़िज़िक्स का सही रूप से पता लगा पाएंगे। प्यारे छात्रों, इसलिए इसकी पहले क्लास में हमने उसको बताया था कि मात्रक के बारे में कि मात्रक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग उस मात्रक के यूनिट के बारे में जानेंगे, यानी उसके इकाई के बारे में जानेंगे कि आखिर हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसको किस चीज़ से मापा जाता है। अगर हम कोई चीज़ समय देखते हैं तो समय को किस चीज़ से निरूपित किया जाता है। ये सारा का सारा चीज़ हमारा एसआई यूनिट कहलाता है। हम आज सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट पे फोकस करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट एक प्रकार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फ़िज़िक्स के लिए, और फिज़िक्स हमारा सब्जेक्ट यूनिट के आधार पर बटा पड़ा है। इसलिए हम लोग सीधे स्क्रीन पर आते हैं। हमारा आज का क्लास फिजिक्स है और आपका अपना चैनल पटेल सर की ट्रिकी मेथड में फिर से हम तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यारे छात्रों, आइए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमने स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है फिजिकल यूनिट, यानी भौतिक राशि। हिंदी में भी हम लिख दिए हैं ताकि हिंदी वाले छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके बाद हमारा दूसरा है एसआई यूनिट और तीसरा है हमारा उसका सिंबल यानी चिन्ह। यदि हम फिजिकल यूनिट का एसआई यूनिट जानते हैं तो उस एसआई यूनिट को किस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। सपोज मान लीजिए कि यह एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, एक स्केच है, और इस स्केच को अगर हम मापें, यानी इसकी लंबाई को मापें, हम एक लंबाई, इसकी लंबाई हुई है, इसको जब हम मापें तो जब भी हम फिजिक्स के दृष्टिकोण से इसको मापेंगे तो यह मीटर में मपाएगा। अर्थात हम अगर मानते हैं इसको मापने के बाद इसका जो है 1 होता है, तो इसको हम 1 m लिखेंगे, यानी 1 मतलब इसकी लंबाई हो गई, m मतलब मीटर, यानी 1 मीटर पूरा का पूरा इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो लंबाई को जब भी हम मापेंगे, भौतिक राशि में एसआई यूनिट को जब भी मापा जाएगा हमारा लेंथ में, तो उसको हम m से डिनोट करेंगे। हमारा सपोज मान लीजिए ये आपका एक बोर्ड हो गया, इस बोर्ड का यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या लंबाई होगी। अगर हम इसको मापते हैं तो ये मीटर में आएगा। यानी मान लीजिए अगर हम मापें इस दृष्टिकोण से तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है हमारा 5 बार में ये पूरा किया, तो 5 लिखकर उसके बगल में हम m लिख देंगे, यानी m का मतलब हो जाता है मीटर। कैपिटल M नहीं, स्मॉल m, ध्यान रखना है। जब भी हम लंबाई को मापेंगे तो स्मॉल m से मापेंगे, उसकी जितनी लंबाई होगी उसके साथ स्मॉल m को हम क्या करेंगे, चिन्हित कर देंगे। तो उसी प्रकार सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लेंथ। लेंथ जिसका हिंदी होता है लंबाई, और लंबाई को जब भी हम मापेंगे तो मीटर में मापेंगे। मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। ध्यान रखना है, m जो है लंबाई का छोटा चिन्ह होता है। लॉ से लंबाई ध्यान रखना है, लंबाई अर्थात ऐसा यूनिट मीटर हुआ, और मीटर जब हुआ तो m से इसको डिनोट, m से चिन्हित प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो m इसका ऐसा यूनिट हो गया, ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा हमारा टाइम है, समय। समय को आप देखते होंगे हम किस चीज़ से मापते हैं, सेकेंड से मापते हैं, और इसका चिन्ह क्या हो जाता है, s हो जाता है। जैसे हम बोले कि कितना बज रहा है तो कोई कहता है सर 12 आवर 45 मिनट, या फिर कहता है कि मान लीजिए मिनट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस में, तो सेकंड में। तो जब भी फिजिक्स के दृष्टिकोण से हम समय को हम चिन्हित करेंगे तो उसको सेकंड से चिन्हित करेंगे, और उसका सिंबल जो होता है वो होता है s। अर्थात समय को किससे सेकंड, समय अर्थात समय को किससे मापे, सेकंड से, और सेकंड का क्या सिंबल हो गया, स्मॉल s। उसी प्रकार हमारा टेम्परेचर है ताप। ताप कहने का मतलब जैसे आज गर्मी का मौसम है, आप देखते होंगे जब भी हम ताप को मापते हैं तो कहा जाता है कि इतना केल्विन है। मान लीजिए आज का टेम्परेचर कितना है, ताप, वह मान लीजिए आज का गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज हम बोल रहे हैं 45 डिग्री, क्या है, 45 डिग्री केल्विन है ना। तो उसको हमने क्या चीज़ से डिनोट किया, k से डिनोट किया। तो टेम्परेचर को फिजिक्स में हम k से डिनोट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। टेम्परेचर अर्थात हिंदी होता है ताप। ताप को
कहते हैं एसआई यूनिट माप केल्विन, यानी ताप का एसआई यूनिट हो गया केल्विन, और केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। प्यारे छात्रों, आप ध्यान देंगे ये जितने भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं ये एसआई यूनिट का, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपको अक्सर आप अगर 9th-10th में पढ़ रहे होंगे तो भली भांति आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ए टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या एसआई यूनिट है, या फिर लेंथ का क्या, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ए लेंथ, इस प्रकार का क्वेश्चंस रहते हैं। तो एसआई यूनिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्या है पॉइंट भी है, तो उसको हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आसानी से हल होगा। तो बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। टेम्परेचर को हम केल्विन कहते हैं एसआई यूनिट उसका, और उसको के से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना है। टेम्परेचर यानी ताप का एसआई मात्रक केल्विन हुआ, केल्विन को हम कैसे से डिनोट किए, के से डिनोट किए। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक कहने का मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर, और इसको जब सिंबल में हम देखेंगे तो ए से डिनोट करेंगे। एम्पियर ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इसका जो सिंबल होगा ए ही होगा, एम्पियर ए। यूनिट और सिंबल को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में इस टाइप के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे या 10th का एग्ज़ाम हो या 11th का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ऐसा यूनिट एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उस एग्ज़ाम का, इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किससे मापा जाता है, कैंडेला से मापा जाता है, और कैंडेला का आप देखेंगे जब कैंडेला के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इसका सिंबल के हो जाएगा, ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट कैंडेला, और कैंडेला का सिंबल क्या हो गया, के हो गया। अब हम लोग मास कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान कहेंगे। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, और किलोग्राम को हम कहते हैं सिंबल के रूप में केजी। ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं, 5-6 फिजिकल यूनिट ऐसे यूनिट हैं जो एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाते चलेंगे। लेंथ अर्थात लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, जिसको हम स्मॉल एम से चिन्हित करते हैं। उसके बाद समय है अर्थात टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर है, तो यानी ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, जिसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है, इसको के से डिनोट करते हैं। मास यानी द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं ये एग्जामिनेशन के व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जी हाँ छात्रों, इस पॉइंट को कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, चाहे वो कंपटीशन लेवल के हो, चाहे 10th बेस का एग्जाम बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे 11th या 12th बोर्ड एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस टाइप में रहते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य के साथ आप सुनेंगे, समझेंगे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबा क्लास लेते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्लास आप लोग के लिए बर्डन बोझ लगेगा, इसलिए हम क्लास को हम बहुत छोटा लेते हैं और जितने भी पॉइंट लेते हैं सटीक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, ताकि आप लोगों का ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन छूट के आवेगा, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो। आप लोग के लिए यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या जितने भी हमारे एसआई यूनिट हैं या जूनियर लेवल के कंपटीशन लेवल के लिए आप ले लीजिएगा, नवोदय में, नेतरहाट में, सिमतुल्ला में, आर के मिशन में, या किसी भी प्रकार का जूनियर लेवल का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसआई यूनिट पूछा जाता है। यदि आप हायर क्लास के लिए लेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर 11th-12th हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर कंपटीशन लेवल का रेलवे, बैंक, एसएससी, जीडी, डिफेंस, नेवी, किसी भी प्रकार का हायर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इसको हम बड़े धैर्य के साथ और बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको सुनेंगे। एक बार फिर से हम इसको मौखिक रूप में आप लोगों के बीच में बता देते हैं। लंबाई, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारा समय, जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, जिसको के से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है ऐसा यूनिट, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। बड़े धैर्य के साथ इस 5-6 पॉइंट को हमेशा माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। आपका ऐसा यूनिट का एक भी क्वेश्चन
कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हो या बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, या हम अपना दावे के साथ हम इसे बात कह सकते हैं। और आप लोग को भी महसूस हो रहा होगा कि ये वाकई इम्पॉर्टेंट है जो हायर लेवल के स्टूडेंट होंगे। तो प्यारे छात्रों, ये सारे के सारे 6 पॉइंट को अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। और आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। जाते जाते फिर से हम आप लोगों को एक बार याद दिलाते चलेंगे कि अपने काम में फोकस, किसी भी काम में अपना 100% फोकस दीजिए, वह काम आपका सक्सेस होगा ही होगा। कोई भी ताकत आपको उस काम को होने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को खुश रखें, पढ़ाई में मन लगावें, किसी भी काम में अपना 100% दें, सक्सेस अवश्य मिलेगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।